हिंदुस्तान को गोपालों का देश कहा जाता है, हिंदुस्तान को गोविंद का देश कहा जाता है। अर्थात वह जगह जहां पर गाय पाली जाती है, वो जगह जहां पर गाय को सर्वोपरि माना जाता है, वो जगह जहां गाय को देवता माना जाता है। जी हां, उसी गाय के संरक्षण के लिए, उसी गाय के संवर्धन के लिए पूरे देश के लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एक समस्या जिसके बारे में मैंने कार्यक्रम के शुरू में भी आपसे चर्चा की थी कि गाय की गौशालाओं में सबसे बड़ी समस्या होती है उसका गोबर, उसके गोबर का निस्तारण। हालांकि जितना हमारे पास ज़रूरत है उसके लायक खाद उससे बन जाती है, परंतु उसके बावजूद भी गाय के गोबर से किसानों को वो आमदनी नहीं हो पाती, गौशालाओं को वो आमदनी नहीं हो पाती जो असल में होनी चाहिए। आज हम आपके साथ में भीमराज शर्मा जी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। जी हाँ, भीमराज शर्मा जी ने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है। उन्होंने गाय के गोबर से कागज बनाना शुरू किया है। जी हाँ, वो कागज जो कि नष्ट हो जाता है, वो जैसे ही भूमि के संपर्क में आता है तो उससे तरह तरह के पौधे खिलने लगते हैं। एक ऐसा कागज जो कि बनता है गाय के गोबर से, उसे बनाने के लिए पेड़ों को काटना नहीं पड़ता, बल्कि उस कागज से कई तरह के पेड़ उग जाते हैं। भीमराज शर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम राम राम सा से। टीवी पर बैठे सभी दर्शकों की तरफ से, किसानों की तरफ से आपको वंदे जय गो मातरम। जय गो माता साहब जी, प्रणाम सबको। भीमराज जी, गाय के गोबर से कागज बनाया, कहाँ से शुरू हुई ये यात्रा? सब ये लगभग 5 से 6 साल पहले हमने चालू किया गाय के गोबर से कागज़ बनाना। जी, एक्चुअल में क्या था कि एक सबसे बड़ी समस्या एक आती है कि गाय पालना हर कोई चाहता है, लेकिन वो उसे जो उसके जो खर्चे हैं और वो है उसे पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि गाय अगर देखे तो उसकी उम्र होती है लगभग 15 साल जी, और वो दूध देती है लगभग ये मानो 5 साल। जी, तो बाकी जो 9-10 साल है उसके लिए जो है हमने एक कोशिश की कि गौ माता को कैसे स्वावलंबी बनाया जाए जी, और उसके लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं रहे। तो हमने देखा कि ये जो गौ माता का गोबर है, जिस दिन गौ माता पैदा होती है, बछड़ा हो, नंदी हो या जो भी है, और जिस दिन मरते हैं उस दिन तक वो गोबर देते। बाकी और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो गौ माता पूरे 15 साल तक देवे या अपनी पूरी उम्र तक देवे। तो हमने देखा कि इस गोबर से कुछ करना चाहिए, तो हमने सबसे पहले गोबर से कागज़ बनाया साहब जी, और उस कागज़ को लोगों ने इतना पसंद किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो लोग मेरे को जानते हैं, जो मेरी गौ कृति को जानते हैं, वो सब जानते हैं। फिर अभी उसे हमने करते करते आप ये देखिए कि हमने लगभग 70 तरह के उत्पाद तैयार किए। जी। भीमराज जी, रोकना चाहूंगा एक बार। आभा जी हैं, उदयपुर से जुड़ी हुई हैं हमसे, आपसे बात करना चाहती हैं। नमस्कार आभा जी, राम राम सा। राम राम सुनील जी। जी, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आभा जी? सर, मैं एक गृहिणी हूँ जी, और गाय के गोबर से कागज बनाना चाहती हूँ। गाय क्या के ये गोबर, पॉसिबल है? गाय के गोबर जी 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 भीमराज। और इसी से सर क्या हम जैसे नोटबुक्स हो गई, बुक्स वगैरह हो गई, तो क्या ये भी पब्लिश कर सकते हैं इन पे? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हमने देखिए ये जो किताब है ये पूरी गाय के गोबर के कागज़ पे प्रिंट की हुई है। आप एक गृहिणी हैं, इसलिए ये एक पूरी इंडस्ट्री है मैम, और इसमें लगभग करोड़ों रुपए का खर्चा इसका आता है। लेकिन इसे हम धीरे धीरे इस पे काम कर रहे हैं कि इसे अपन कैसे इसे कम किया जाए कि इस पे कम लागत से ये एक उत्पाद तैयार हो सके। तो अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। थोड़ा जल्दी आप सब लोगों के सामने हम लेकर के आएंगे हम इसको। इन्होंने जो दूसरा सवाल पूछा वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये कि क्या मैं उन पर नोटबुक या कोई किताब पब्लिश कर सकते हैं, तो हाँ, वो कागज़ ये कहाँ से ले सकते हैं? ये आप हमारे से ले सकते हैं। और आप ये देखिए ना, ये बुक जो है, आप पब्लिश की बात कर रहे हैं, तो ये बुक जो है ये गाय माता के गोबर के कागज़ के ऊपर ही प्रिंट की हुई है। पूरी किताब जो है ये उसी पे प्रिंट की हुई है। जी, भीमराज जी, क्योंकि वाकई में लोगों के कौतूहल का विषय है, इसलिए इस प्रकार के प्रश्न आना जायज़ है। क्या और क्या क्या 70 तरह के आपने प्रोडक्ट बनाए, वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? सर, इसमें जैसे अभी हमने देखिए ये डायरी जो है जी, ये हमने लबासना के लिए बनाई थी, और ये आज पूरे इंडिया में जितने भी IAS अफसर हैं उनके सबके पास ही हमारी डायरी होगी। अगर आप ये देखिए तो ये हमने अभी बना के उनको दी है। और ये हमारे ये देखिए कि ये गौ कृति हमारा आप ऑनलाइन भी देखेंगे तो मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए तो हमारे ये 70 तरह के प्रोडक्ट हैं, ये सब गाय के गोबर से बने हुए हैं। जी, ये सब जो है ये हमारे 70 प्रोडक्ट लगभग जो है ये गाय के गोबर से। और हमने जैसे दिवाली पे भी हमने गिफ्ट हैम्पर बनाया है, होली के लिए भी हमने बड़कुले और पूरा पूजन का सेट हमने तैयार किया होली के लिए भी। और अब देखिए जैसे अभी राखी आ रही है, तो आज अगर राखी का भी देखिए तो आज कोई भी गोपालक है वो इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। वैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो लगभग 80 करोड़ राखियां एक दिन, राखी वाले दिन जो है
अपने हिंदुस्तान में काम में आती है। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, केवल हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। जी। आप उससे अगर अंदाजा लगा के देखिए कि अगर एक राखी अगर 50 रुपए की या 20 रुपए की भी आती है, तो आप उसे कैलकुलेट करके देखिए कि अपन कितना पैसा जो है अपन वो गौ माता को, मेरे को लगता है कि अगर राखी का अगर त्योहार ही गौ माता के उससे अगर बनाया जाए तो कोई आवश्यकता नहीं है कि गौ माता को किसी से चंदा लेने की आवश्यकता हो। और आज अगर देखिए कि कोई भी हवन अनुष्ठान अपन अगर घर में या कहीं भी अपन कोई शादी है, विवाह है, गृह प्रवेश है या कोई भी अनुष्ठान है, तो वो आप देखिए कि गौ माता के गोबर और गौमूत्र के बिना वो संभव ही नहीं है। जी। तो आज राखी जैसे त्यौहार को अपन ने वंचित रखा हुआ है इतने सालों से, तो आज हमने देखिए कि हमने सोचा कि क्यों ना इतने पवित्र जो ये त्यौहार है राखी बंधन का, एक भाई और बहन के लिए इतना पवित्र त्यौहार है, तो इसको भी क्यों ना इस गौ माता से जोड़ा जाए। और हमने उसी को देखते हुए हमने, आप ये देखिए कि लगभग 70 तरह की राखियाँ हमने इस गोबर से तैयार की है। वो मैं आपको कुछ दिखा सकता हूँ। जैसे ये देखिए आप जो है ना, ये सब गोबर से, ये सब गोबर से बनी हुई हैं। और हमने इसका जो ये देखिए आप, जैसे ये जो डेकोरेशन हमने किया है ये वनस्पति और फूलों के बीजों से किया है। अब जैसे ये सनफ्लावर का हमने ये जो काटा है, तो ये हमारा पेपर है और पेपर के ऊपर हमने गोबर लगाया, गोबर के ऊपर हमने बीज लगाए। तो आज इस राखी को जब अपन रक्षाबंधन के बाद में अगर अपन इसे जमीन में गाड़ देंगे, तो ये सुंदर सुंदर फूलों के और वनस्पतियों के पौधे इस धरती पे उगा देगा। तो आप देखिए कि इससे आप कितना बड़ा रोजगार एक गौशाला के लिए आप डेवलप कर सकते। और इसमें देखिए हमने कितनी डिजाइनें जो है, लगभग 80 तरह की डिजाइन हमने ये तैयार की है। ये सब राखियां जो है ये गौ माता के गोबर से तैयार की है। और इसमें हम देखिए कि ये रोली है और ये चावल है, ये भी हम साथ में देते कि आज इसको राखी के लिए आपको कोई भी चीज़ बाजार से बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। तो भीमराज जी, आपने पिछली साल भी राखी पे किया था, क्या रेस्पॉन्स मिला था उस समय पर आपको लोगों से? कितनी राखियां आपकी गई थी? नहीं, उसमें हमारे को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला था साहब जी। और हमने प्रधानमंत्री जी को भी हमने वो राखियां भेजी थी। और उनका हमारे पास देखिए ये जी हाँ, लेटर आया था आपके पास? ये उनका लेटर भी हमारे पास आया था जी। उन्होंने भी काफ़ी अप्रिशिएट हमारे इसको हमारे राखी को अप्रिशिएट किया था। और देखिए अभी हमने एक ये बॉक्स भी तैयार किया है। तो आज जैसे बाहर अगर आपको कहीं राखी भेजनी है, तो अपन देखते पहले बाजार से राखी खरीद के लाओ, फिर उसके लिए एक एनवलप खरीदो, फिर उसमें आप सोचते हैं कि क्या भेजा जाए इसके अंदर। ये पूरा रेडीमेड बॉक्स है? ये हमने पूरा रेडीमेड बॉक्स तैयार किया है। तो इसमें देखिए ये भाई भाभी की राखी है जी। इसके बाद इसमें देखिए ग्रीटिंग कार्ड है एक, और इसमें रोली और चावल है, और इसमें ये खोपरा और मिश्री है, और इसके बाद ये कनकती जो अपने राजस्थान में चलती है। उसके बाद पूरा बॉक्स जो है ये भी गाय के गोबर के कागज ये से गोबर के कागज से ही बना हुआ है। इसके बाद ये सोन हो गए जो अपन गेट के बाहर लगाते हैं दोनों तरफ। जी। उसके बाद ये राम राखी है और ये गौ माता के लिए राखी है। क्योंकि एक दर्शक है आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। जी नमस्कार सर, गोबर से कागज कैसे बनाया जाता है? सर इसका थोड़ा लंबा प्रोसेस है और कुछ मशीनरी इसमें। जी हाँ, क्या जानना चाहते हैं? कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर सोनू चौधरी आमेर से बोल रहा हूँ जी। और मेरे को गोबर से कागज कैसे बनाया जाता है, ताकि और साथ ही इसको मार्केटिंग को लेकर जानकारी चाहिए सर। जी हाँ सोनू जी, हालांकि एक बड़ा प्रोसेस है, परंतु मैं चाहूँगा भीमराज जी थोड़ा सा बताएं इन्हें, क्योंकि मैंने कहा वाकई में सब लोगों के लिए आश्चर्य का विषय है, इसलिए सवाल इस तरह के प्रश्न आएंगे और आप बताइए उन्हें। सर इसमें थोड़ा सा ये मैं अभी ये क्या मेरा जो यहाँ जो ये कार्यक्रम है ये थोड़ा शॉर्ट में है। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो मैं मेरा नंबर बता सकता हूँ, नहीं आप गऊ करती अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो हमारा आ जाएगा उसके ऊपर सारा। और हमने इसे पेटेंट करा रखा है। अगर आप उस पर काऊ डंग पेपर पेटेंट लिखेंगे तो भी हमारा सारा कुछ आ जाएगा, उसमें प्रोसेस वगैरह सब आ जाएगा आपका। जी हाँ, भीमराज जी जयपुर से ही हैं और इनकी वेबसाइट है gokrti.com। अगर आप उस पर जाकर आप इनसे संपर्क करना चाहें, इस कार्य को सीखना चाहें, इस कार्य के बारे में और भी कोई जानकारी लेना चाहें, जिन्होंने गाय के गोबर से कागज बना लिया, अगर आप भी उनसे कुछ बात करना चाहते हैं, उनसे चर्चा करना चाहते हैं, उनसे किसी शंका का समाधान करना चाहते हैं, तो 0141 451 5103 पर फोन करके सीधे हमसे बात कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आशुतोष इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हमसे बात करना चाहते हैं। नमस्कार आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा इस कार्यक्रम में। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। राम राम सर, सुनील जी। जी नमस्कार। कैसे हैं साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
हाँ सर, मुझे ये जानना था साहब से कि जी। ये हमें बीकानेर में अगर हमारे शहर में इनके प्रोडक्ट का स्टोर चालू करना हो जी, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है सर? क्या करते हैं आशुतोष, इस समय क्या कर रहे हैं आप? हमारा सर खेती का काम है और छोटा मोटा जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग डायरेक्ट कस्टमर्स को हम लोग देते हैं। बहुत अच्छी बात है भीमराज जी, एक बिजनेस इंक्वायरी है आपके लिए। जी शुक्रिया साहब। बीकानेर में ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे साहब। जी, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनका नंबर आपको शेयर कर दूंगा परंतु बीकानेर वो तो का। खुद बेचना चाहते हैं और सर। अगर आप खुद भी बेचना चाहते हैं आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास देखिए 70 तरह के प्रोडक्ट है हमारे पास, पूरी स्टेशनरी एक तरह से, जैसे ये कैलेंडर है, डायरी है। अभी आप ये देखिए जैसे ये मास्क है तो ये भी हमने गाय के गोबर के कागज़ से ही बनाया हुआ है। जी, ये जैसे मैं आपको लगा के बता रहा हूँ, ये भी गाय के गोबर के कागज़ का ही मास्क है ये। आप ये देखिए कि जो बाजार में जो मास्क आ रहे हैं वो आज करोड़ों टन कचरा जो है धरती के ऊपर, आप ये देखिए कि वो ज़बरदस्ती इकट्ठा हो रहा जी। है और वो ये मानो कि 2 से 5 साल तक गलता नहीं है। और हमारा ये जो मास्क है आप ये देखिए कि 2 से 3 दिन में डिजोल्व हो जाएगा और ये ज़मीन में जाएगा तो खाद का काम करेगा, क्योंकि ये गोबर है इसके अंदर जो है। जी। जी भीमराज जी, एक बात आपने शुरू में बताई कि जब ये कागज जमीन के संपर्क में आता है तो इससे कई तरह के पौधे उगते हैं, क्या कारण है, कैसे उगते हैं वो? सर, हम इसमें अब जैसे ये जो पेपर है जी, ये सीड पेपर है, तो हमने इसमें 12 तरह के इसमें बीज इसमें डाले हुए हैं कागज के अंदर। जी। तो आज अगर आप ये देखिए कि ये राखी काम में आई, उसके बाद ये कागज क्या होगा, एक कचरे में फेंकेगा कोई भी, जी। तो अगर इसे कचरे में फेंकते तो इससे लगभग कम से कम 20 से 30 पेड़ उग जाएंगे और ये वनस्पति और फूलों के पौधे उगा देंगे ये जो है। जी। अलवर से आलोक मिश्रा जुड़े हुए हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, देख पा रहे हैं आपको। नमस्कार आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? जी हेलो। जी आलोक जी पूछिए, सुन पा रहे हैं हम आपकी आवाज। हाँ, मेरा सवाल भीमराज जी, जी जी मैंने एक उत्पाद है उसमें काफी, और वो हवन कुंड के नाम से आता है, जी आता है जी। सर। उसे कैसे कर सकता हूँ? मैं अलवर से बेचना चाहता हूँ तो कैसे बेच? आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं साहब, मेरे को आप फ़ोन करके मेरे से आप ऑर्डर लिखा सकते हैं, आप जितना चाहिए आपको मिल जाएगा वो। भीमराज जी, आप काफी प्रसिद्ध हो चुके हैं। शुक्रिया लोग साहब। आपसे सीधा सब- पूछ रहे हैं, हवन कुंड मैंने आपका काम में लिया है। सब और कृपा गौ माता की है साहब, जी वाकई में हमारा कुछ नहीं है इसमें। सब गौ काबिले माता की तारीफ कृपा होने है। के लिए वाकिफ तकलीफ होना पड़ता है। बहुत सारी समस्याएं आई होंगी आपको जब बिल्कुल। आपने ये कागज बनाया होगा, कुछ बताना चाहेंगे उस बारे में? जी जी नहीं, समस्या तो देखिए आप किसी भी चीज़ को अगर आप जब करते हैं तो समस्या तो हर चीज़ में आती है, लेकिन अगर आप उसे दिल से और अगर आप मन से किसी काम को करते हैं तो उसमें आपको तरक्की मिलती जाएगी। और ऐसा ही हमने कोई साइंटिस्ट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, सब कृपा गौ माता की हुई। और परंतु जब उनसे शुरू में हमारे कोई आपने प्रेरणा लोगों को ये मिली। आइडिया दिया होगा कि जी। गोबर से कागज बनाने वाला हूं, तो लोगों ने जो कहा था मैं वो सुनना चाहता हूं, क्या कहा होगा सर उस समय? लोग तो मेरे पे हंसते थे कि ये पागल हो गया, ये जो है ना कि गोबर से कोई कागज़ बनता है और गोबर का कागज़ खरीदेगा कौन। जी और आज ऐसा स्थिति है कि आज हमारे पास से शॉर्ट पड़ता है कि हम बन नहीं पाता इतना। आज हमारे से कोई कहे हमें खाली कागज़ दे दो, हम कागज़ नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में ही पूरा हो जाता है वो जो है। जी। तो कैसे आप गोबर कहाँ से मंगाते हैं, क्या करते हैं? गोबर सर हम गौशाला से लेते हैं और हम लोग इसके लिए 10 रुपये किलो गीला गोबर खरीदते हैं हम। जी ये हमारे इस कागज़ को बनाने के लिए पेवर यानी गीला गोबर काम में आता है। जी और अगर वो 2-3 दिन रह जाता है तो फिर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। जी तो हम लोग इसके लिए गोबर खरीदते हैं, हम 10 रुपये किलो गीला गोबर खरीदते हैं, ये हमने फिक्स किया हुआ है। जी चाहे वो उससे हमारे कंडे बने, चाहे हम उससे हवन कुंड बने, चाहे हमारा पेपर बने, चाहे ये राखी बने, जी हमने सबके लिए ये फिक्स किया हुआ है कि 10 रुपये केजी गीला गोबर लेना है। हमारे फैक्ट्री में गोबर आएगा, 10 रुपये किलो गीला गोबर आएगा और उसके बाद ही प्रोडक्ट बनता है उससे। जी। और आने के कितने दिन में काम में लेके आपको कागज बनाना होता है? सर हम सेम डे काम में लेते गोबर को। जी और हमारा सोच यही है कि गौ माता को और गौशालाओं को स्वावलंबी बनाया जाए। जी आज ये देखिए कि हमारे ये जो प्रोडक्ट है, मैं कह रहा हूँ इनसे देखिए आप गौ माता तो स्वावलंबी बनेगी, जी। उसके साथ में किसान की आय, जैसे मोदी जी और गवर्नमेंट सब चाहते हैं कि भाई किसान की आय कैसे बढ़ सकती है। जी तो जब तक आप उसे कॉमर्शियल एंगल पे नहीं लेके आएंगे किसी भी किसान को, तो खेती करके वो आप उसकी इनकम बढ़ा नहीं सकते, वो फिक्स है एक। जी उसके अलावा उसका आप ये नहीं कर सकते कि उसकी डबल आप इनकम कर दें केवल खेती से, वो नहीं हो सकता। जी चाहे आप उसे 10 रुपये का अनाज चाहे उसे आप 20 रुपये में खरीद ले, तो वो नहीं कर सकते आप। उसको क्या है, एक मॉड्यूल एक बिजनेस का बना के देना पड़ेगा जी। और उसको ये छोटी छोटी चीज़ें बना करके और उसको एक स्वावलंबी बनाना पड़ेगा। जी। तो आज हमारे इन उत्पादों से देखिए, आज गौ माता स्वावलंबी बनेगी, आज नंदी है, बछड़ा है या कोई भी है, गोबर सब करते।
मैं दूध की बात ही नहीं कर रहा, घी की बात ही नहीं कर रहा, मैं गौ में चिकित्सा की बात ही नहीं कर रहा, जी। क्योंकि आज चिकित्सा भी देखे कि हर कोई आदमी पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि सबको तुरंत रिजल्ट चाहिए, वो इससे पॉसिबल नहीं है। तो आज हमने इसको गोबर को लिया और हमने ये देखे कि आप गोबर से आप ये हमारे जितने भी उत्पाद हैं उससे गौ माता स्वावलंबी बनेगी, किसान की आय बढ़ेगी, ग्रामीण और शहरी रोजगार बढ़ेगा। आज देखिए कि गांव में गोबर से रोजगार बढ़ेगा, उसके बाद ये प्रोडक्ट बनेंगे, बड़े शहरों में जाएंगे और वहाँ जो MBA और ये जो ग्रेजुएट जो स्टूडेंट है या युवा है, आप ये देखिए वो इनकी मार्केटिंग करके और वो उससे वो जो है अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं जी। तो इससे जो है किसान का, युवा का, महिलाओं का, सबका एक रोजगार का बड़ा एक संबंध एक बनता है। पेड़ मतलब एक कागज का बंडल नॉर्मल साइज का जब तैयार होता है तो सैकड़ों पेड़ काटे जाते हैं जी। इसमें आपको अगर एक बंडल की बात करें या आप एक डायरी की बात करें या किसी भी एक एग्जाम्पल के लिए जो किताब आपके सामने रखी है, इसमें कितने गोबर की आवश्यकता पड़ती होगी इस एक किताब को, मान लीजिए हम बात करते हैं। सर मैं बताऊं, जैसा है कि अगर 1 टन पेपर जो होता है, अपना सफ़ेद जो पेपर होता है, जी। उसके लिए आप ये देखिए कि 24 पेड़, आप अगर गूगल सर्च कीजिए, अगर मेरी बात पे अगर भरोसा नहीं है तो आप लोग कोई भी गूगल सर्च कर सकते, तो उसके अंदर बिल्कुल बाकायदा लिखा हुआ है कि 1 टन पेपर के लिए 24 पेड़ जो 10 इंची मोटा डाया होता है और लगभग 25 से 30 फीट लंबे होते हैं जी। वो पेड़ काटे जाते हैं। उसके बाद 1 टन पेपर बनता है और उससे लाखों लीटर पानी जो है वो वेस्टेज होता है जी। और हमारा जो ये पेपर है, अगर आप ये देखिए, इसे 1 टन पेपर अगर आपने काम में ले लिया तो आपने ये देखिए 24 पेड़ तो इस धरती पे वैसे ही बचा दिया आपने, उनको काटने की आवश्यकता नहीं पड़ी। साथ में जब ये 1 टन पेपर जब जमीन पे जाएगा तो ये कितने ही पौधे और उगा देगा, क्योंकि ये खाद का काम करेगा, जमीन पे जाएगा। जी। कितना गोबर, मैं जो पूछना चाह रहा था, अगर 1 टन पेपर के लिए कितने गोबर की आवश्यकता पड़ती है? सर इसमें लगभग हमारा 40% गोबर रहता है जी। लगभग 40% जो है वो हमारा गोबर रहता है। उसके बाद ये 60% इसमें कॉटन वेस्टेज होता है। जी जी ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि गौशालाओं को अगर आप थोड़ा सा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें और जगह जगह कर अपनी फैक्ट्रीज खोलें तो काफ़ी सारी गौशालाओं के लिए जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं। जी साहब, अगर इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे हमारा अगर, तो इसे एक बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री एक खड़ी की जा सकती है और एक हर गौशाला में आप ऐसे जो है मॉड्यूल बना करके और अगर इसे पेश किया जाए तो मैं कह रहा हूँ गौशाला को किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है साहब। जी। नागौर से ओमकार बिश्नोई बात करना चाहते हैं, जुड़े हुए हमारे साथ में। राम राम सा में जुड़े हैं। नमस्कार ओमकार जी। राम राम सा जी। राम राम सर, राम राम। ओमकार बोलूं सर, नागौर हूँ जी। ओमकार जी। जी, आप हमारा जो छोरो है बीको काम है सूरत गुजरात में जी। अब एक तो आप बताओ कि राखी मैं बनानो सीख सका तो बिने भेज दिया कट्ठे भेजनो है, और दूसरो जी आप आज सूरत में गुजरात में बेचवा खातिर राखी लेनो चाहवा तो कट्ठों मिल सके आपन जी। भाई बेचवा के खातिर आप लेबो चाहो, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सको जो, मैं नंबर बता सकता हूँ मेरा। जी आप बोल सकते हैं। मेरा नंबर आप लिख लीजिए साहब, 98290 55961। आप इस पे डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं। और आप ये देखिए, इस राखी को सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है साहब, मैं कहीं सीखने नहीं गया और आज हमने ये जो भी चीज़ें बनाई है ये यानी कि हमारा दिमाग से ही बनाई, कोई आया कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता कौन है। आप खाली पीली या तो खर्चो करो मार्कना आओ और ये करो, ये मैं कहीं को नहीं, गोल गोबर काटा, एक थोड़ा सा दिमाग लगाया आपको। और बी के बाद ये देखो क्या थे आप, ये देखो ये सेब जो है ना, ये आप हाथ से भी तैयार कर सको, आप कोई सांचा बनार भी तैयार कर सको। और ये पे ये बीज लगाया है, ये देखो ये सारा जो भी है डेकोरेशन कर रहे हो सब बीज से है, ये बीज है सारा, ये देखो आप। तो ये में कोई बात हो ना, हमारी साइट खोल सको आप अमेजन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट पर जा सको, बंड हमारी फोटोआँ ये देख सको एक ही, और बिना देख रहे बना सको। अगर कोई दिक्कत आओ आप हमारे से बात कर सको। जी हाँ, ये तो सारा सारा से खेल, जो मदद होली मैं करूँगा इस चीज़ के लिए, आप सब लोगों के लिए। सारा खेल क्रिएटिविटी का है। आपको सिर्फ क्रिएटिव होना है और ये सोचना है मन में, अगर आपके ये विचार है कि मुझे किसी भी प्रकार से गौ का संवर्धन करना है, उसका संरक्षण करना है, उनका उत्थान करना है, तो क्रिएटिविटी अपने आप आ जाएगी। जब आपको लगेगा कि इससे मुझे भी पैसा मिल रहा है और मेरे किसान भाइयों को भी उससे कुछ आमदनी हो रही है, तो वाकई में क्रिएटिविटी आपको भी उसी प्रकार आ जाएगी जिस प्रकार से भीमराज जी को है। भीमराज जी, क्या है भविष्य की योजनाएं, क्या है, क्या सोचा हुआ है आपने आगे? सर भविष्य में अब अगर ये कोविड नहीं आया होता तो अभी हम लोग इस स्टेज पे आ गए होते कि हम इसे पूरे देश के, अभी विदेश में ले जाने की हम बात करते हैं अब जो है। जी।
हमने पूरे देश में हमारे ये प्रोडक्ट आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएगा। जी। अब बात ये थी कि अब इसे और ब्रॉड कैसे किया जाए। जी। अभी हम लोग पूरी टीम हमारी उसी पे काम कर रही है। आज ये राखियां भी ये देखिए कि हमारी 20-25 महिलाएं जो है वो हमारी ये राखियां बना रही हैं अभी, जी। और उनको इससे रोजगार मिल रहा है। और आप ये देखिए कि अगर आप ये देखें तो इसका मार्केट बहुत बड़ा है। जी। आप ऐसा नहीं है राखी है, आप देखिए हमारे पास जैसे हवन कुंड है, धूप बत्ती है, कंडे हैं। आज देखिए हमारे एक कंडे का पैकेट जो है 50 रुपये का जाता है। क्या मैं एक आपको दिखा सकता हूँ? जी। जी हाँ, बात वही है कि आपको ज़रूरत किस किस आप चीज़ ये की है। देखिए ये कंडे का पैकेट है, ये सब कोई अपने आप घर में भी बना सकते हो। इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई फैक्ट्री चाहिए और कुछ चाहिए। अब इसमें हमारे 10 कंडे जाते हैं और ये 50 रुपये का एक पैकेट बिकता है। आप अगर ऑनलाइन मंगाते हैं तो आप ये देखिए 145 रुपये में ये पैकेट जो है वो कस्टमर के पास पहुंचता है। ऐसा ही हमने ये हवन कुंड बनाया। आप इसमें अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि मैं कहूँ एक चुटकी भर गोबर होगा जी। लेकिन ये भी 15 रुपये में एक पीस बिकता है साहब। जी। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर अपन डेवलप करेंगे। जी। आप ये देखिए जैसे ये हवन कुंड है, अब ये गोबर से बना हुआ है जी। और इसमें हमने पूरी हवन सामग्री डाली हुई है। लगभग 22 तरह की जड़ी बूटियां जो हवन में काम में आती है वो सब हमने इसके अंदर भरी हुई है। जी। आप इसे जला देंगे लगभग ये 10 से 15 मिनट जलेगा और आज ये हर घर में और हर आदमी की आवश्यकता है। जी। आप इसमें देखिए कि गोबर कितना सा होगा। जी बिल्कुल। तो आज ये देखिए इस तरह का अगर अपन मॉड्यूल अगर अपन तैयार करते हैं तो मैं कहता हूं कि गौ माता के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। जी आज हाँ, अगर ये दिन भर के अगर आपने 50 पीस भी बेच दिए तो 15 पर 75 750 रुपये एक किसान को मिलता है रोज का। और सबसे खास बात कोविड के बाद में हमें अपनी जड़ों की तरफ लौटने का मौका मिला है और लोग चाह रहे हैं कि वापस हम पुरानी संस्कृति तक जाएं, क्योंकि नएपन से जो नुकसान हुआ है वो साथ जुड़े हुए सुभाष जी। नमस्कार सुभाष जी, राम राम साहब। राम राम सर, राम राम सर। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं सुभाष जी? सर मेरा तो मिठाई के डब्बे का व्यवसाय है, गोटा पत्ती डेकोरेट करके जी। मेवों को और मिठाई को गिफ्ट पैक करके भेजने का। जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? जालोर से। जालोर से बोल रहे हैं। जी जी सुभाष जी। तो ये आंध्र प्रदेश में जाता है अपना डब्बा जी। गोटे पत्ती का। जी। तो ये अब जो गाय के गोबर से ये देख रहे हैं कि कागज बन रहा है, सब बन रहा है, तो इसमें गाय के गोबर से मिठाई का डब्बा बन सकता है, सुंदर गिफ्ट पैक के जैसा कोई अच्छा। बिल्कुल जी, बिल्कुल भीमराव बना जी। सकते हैं साहब। आप देखिए जैसे ये मैं आपको दिखाऊं, अभी यहाँ मैं कुछ ज़्यादा सैंपल नहीं ला पाया। आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे उस पर देख सकते हैं या आप ऑनलाइन देख सकते हैं। बाकी आप ये देखिए जैसे ये डिब्बा है ये गाय के गोबर के कागज़ से ही बना हुआ है पूरा। और जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था ये राखी का जो बॉक्स है ये आपके मिठाई के डिब्बे की तरह ही है। जी, मिठाई के बिल्कुल। डिब्बे की तरह ही है ये। तो ये भी देखिए ये गाय के गोबर के कागज़ से ही बना हुआ है। तो आप बना सकते हैं इस तरह से, ये देखिए। जी हाँ, आप बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो इनसे संपर्क भी कर सकते हैं इस कार्यक्रम के बाद, ये आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो देखा आपने भीमराज जी किस प्रकार से लोग बिल्कुल लालायित हैं इन सब चीज़ों को, आपकी इन खूबसूरत बॉक्सेस को, इन खूबसूरत डायरीज़ को देखकर कि वो भी इसे काम में लें, परंतु अभी तक लोगों के पास पहुंच नहीं पा रहा है। लोग अभी तक इस तक पहुंच नहीं पा रहे, दोनों चीज़ों को मान सकते हैं हम। तो किस तरह से आगे बढ़े जिससे कि ये चीज़ें लोगों तक जाएँ? लोग बिल्कुल तैयार हैं इन चीज़ों को खरीदने के लिए। सर हम लोग ये देखिए कि मैं पूरा हिंदुस्तान घूम चुका है इसको लेकर के और हर जगह मैंने इसको पहुंचाने की कोशिश की। जी। ये थोड़ा सा अभी जो 2 साल से जो ये कोविड का प्रकोप आया, जी। इससे ये थोड़ा सा एक रुक गया, क्योंकि बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है, लोगों का आना जाना पॉसिबल नहीं है। जी। तो इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है और ये सब चीज़ें ठीक होएगी, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, इसमें कोई बीमारी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। जी। तो ये जल्दी सब चीज़ें ठीक होएगी और सारी चीज़ें जो है ये हर आदमी तक पहुंच पाएगी। और मैं तो ये कोशिश कर रहा हूं साहब कि मैं अकेला ही नहीं करूं, इसमें सब लोग करें। जी। आप ये देखिए कि अगर अपन अभी जस्ट रिसेंटली राखी आ रही है, अभी अपने पास बहुत अच्छा टाइम है, जी। क्योंकि अभी लगभग 1 महीना अपने पास है अभी। और जी। आप ये देखिए कि मैं कहूँ कैसी भी राखी बनाओ, आप जो है ऐसा नहीं है कि ये जो हमने बना रखी है आप इसी तरह से बनाएं। आप कैसी भी गोबर की राखी बनाएं, उसके रस्सी बना दें और ये कर दें। आप आसपास 100 लोगों को दिखाएं और लोगों को इसको प्रेरित करें। आज देखिए कि मैं कहूँ लगभग 80 करोड़, किसको कहते हैं आप, जी। एक दिन में 80 करोड़ राखियाँ का बाजार अपने हिंदुस्तान में। अगर आप पूरा दुनिया की अगर बात करें तो मैं कह रहा हूँ कि लगभग 100 करोड़ राखियाँ चाहिए आपको जो जी है। बिल्कुल।
तो अगर इसे गोबर से अगर अपन इसको छोटी छोटी चीज़ें बना करके लोगों को अपन प्रेरित करेंगे। आज हमारी हर चीज़ देखिए कि हमारा क्वालिटी जो है ना, हमने इस तरह की बनाई है इंटरनेशनल लेवल की। आज हमारा ये डिब्बा है, यही बाहर जाता है, विदेश अगर भेजना है हमारे को तो यही जाएगा, हिंदुस्तान में बिकना है तो भी यही बिकेगा। तो आज अगर इस तरह की क्वालिटी चीज़ें अगर अपन बनाएंगे तो हर आदमी उसको लेने की कोशिश करेगा और उसको लगेगा कि मेरे को ये करना चाहिए। आज हर आदमी की इच्छा होती है कि मैं गौ माता के लिए कुछ करूं, लेकिन आप उसे कुछ दो तो सही। अगर आप उसके लिए कुछ चीज़ बना करके उसके सामने पेश करोगे, वो जरूर आपसे प्रेरित होगा साहब। जी हाँ, और राखियों के मार्केट को तो जो सबसे ज़्यादा कैप्चर किया हुआ चाइनीज़ राखियों ने कैप्चर किया हुआ है कि हमारा पैसा, हमारे प्यार का पैसा, भाई बहन के प्यार का पैसा जब चाइना जाता है उससे अच्छा है कि हम गो निर्मित गोबर से निर्मित राखियाँ काम में लें, जिससे कि हमारी गाय माता को फ़ायदा मिले, हम लोगों को फ़ायदा मिले और हमारी संस्कृति जिंदा रहे। और गो की जो पवित्रता है, गोबर की जो पवित्रता है, उन रिश्तों के साथ जब आप उस राखी को बांधेंगे तो वाकई में आपको बहुत अच्छा लगेगा। सर, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आज, क्योंकि आपका आज का कार्यक्रम है उन्हें बहुत अच्छा लगा है। बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करने के आपसे बात करने की कोशिश की होगी परंतु उनका फ़ोन नहीं मिल पाया, क्या कहना चाहेंगे? आज अगर राखी की बात करें अपन, स्पेशली जैसे ये था कि अपन अभी आज राखी पे ही बात करनी थी, अगर मैं उस पर बात करूं सर तो आज अगर देखिए कि रक्षाबंधन जो है, आप ये देखिए कितना पवित्र त्यौहार है और ये कब से चलता आ रहा है। अगर आप ये देखेंगे तो अगर अपने शास्त्रों में अगर अपन देखते हैं तो ये भगवान श्री कृष्ण के टाइम से चलता आ रहा है। और बीच में टोकना चाहूंगा सर, ये एक ऐसा उद्योग था जो राखी से पूरे साल भर चलता था। महिलाएं घर में ला के धागों से राखियां बनाया करती थी। जी। और अब उसको क्योंकि पूरी तरीके से चाइना ने कैप्चर कर लिया तो वो उद्योग भी असल में खत्म हो गया है। बिल्कुल साहब जी, खत्म। देखिए अपन लोग ही खत्म करते किसी को। आज अगर अपन क्या चीज अपन खरीदे, थोड़ा सा अगर उसके ऊपर सोच ले कि इससे किसका नुकसान हो रहा है या किसका फायदा हो रहा है। आज देखिए 80 करोड़ राखियां आप एक जगह इकट्ठा कीजिए, वो कितना कचरा जो है एक इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि वो प्लास्टिक से बन रहा है, केमिकल से बन रहा है, उसमें मोती वोती ये इतनी सारी चीजें सब केमिकल से बन रही है और वो कहाँ जा रही है। एक आप क्या करेंगे, उसको जिंदगी भर तो बना के बांध के रखेंगे नहीं। आपने आज बांधी, 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसको कचरे में फेंकना है। और कचरे में फेंकने के बाद में आप थोड़ा सा एक सोचे कि वो कितना टनों कचरा जो है इस धरती के ऊपर एक फालतू का इकट्ठा हो रहा है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। और आज अगर इस गोबर से और इससे आप अगर करते हैं, आप ये देखिए मेरे इस राखी के ऊपर आप देखिए कितने बीज होंगे। आई थिंक अगर मैं बताऊं तो लगभग 200 बीज हैं इसके ऊपर। अगर आप ये धरती पे जाएगी तो लोग लगभग 200 में से ये मान लो अगर 50 पौधे भी डेवलप कर देती है राखी, तो कितना बड़ा इसके साथ में आप पर्यावरण का लिए जुड़ा हुआ है। आप ये देखिए आप जो है, तो अपने को आप सोचना पड़ेगा साहब कि आज खुद का स्वार्थ नहीं देख के पूरी दुनिया का स्वार्थ देखना पड़ेगा, पूरा पर्यावरण को देखना पड़ेगा, ताकि ये जो बीमारियां आ रही है ये अपने से 100 कदम दूर रहे। दीपावली के आसपास क्या गोबर के दीपक वगैरह भी आप बनाते हैं? जी, हमने दीपक भी बनाए थे जी। और हमारे ये पूरे साल ही चलते रहते दीपक जी। तो हमने दिवाली के ऊपर पूरा किट भी तैयार किया था जी। आप ये देखिए कि इस जो गोबर है, आप उससे देखिए कोई भी अगर शादी होती है तो पहले आपको जहाँ भी अगर फेरे होने होते हैं तो उसके ऊपर पहले आपको गोबर लेपना पड़ेगा। उसके बाद आपको गोमूत्र और गोबर का रस जो है वो या पंचगव्य का वो आपको मुंह में देना पड़ेगा। उसके बाद जो है कोई भी हवन अनुष्ठान तैयार होता है, यानी अपन पूरा कर सकते हैं उसको। आज घर में अगर हवन करना है तो भी आपको गोबर और गौमाता का गोबर चाहिए आपको किसी भी हालत में, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो इसको गोबर को आप इतना पवित्र चीज़ है, इसको साथ लेकर के चलिए हर त्यौहार पे, हर ओकेजन पे। मैं कह रहा हूँ आज ये गाय अगर होगी तो पर्यावरण संतुलित रहेगा, पर्यावरण संतुलित रहेगा तो हर आदमी स्वस्थ रहेगा। जी बिल्कुल। भीमराज शर्मा जी, बहुत अच्छा लगा आज आपकी इन सब चीज़ों को देखकर, आपके इस प्रयास को देखकर, आपके क्रिएटिविटी को देखकर। गोकृति जो आपने नाम रखा वाकई में साबित किया आपने अपने प्रोडक्ट्स के साथ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में पधारे। और धन्यवाद उन सभी दर्शकों का जो आज हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े, जिन्होंने सवाल पूछे। धन्यवाद उन दर्शकों का भी जिन्होंने हमसे संपर्क करने का प्रयास किया परंतु फ़ोन लाइन व्यस्त होने के कारण वो हमसे बात नहीं कर पाए। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे, आज ही के दिन, आज ही के समय, किसी नए सब्जेक्ट के साथ, किसी नए विषय के साथ। तब तक देखते रहिए A1 TV।